गुड इवनिंग आप सभी को। मैं विवेक सारस्वत आपके यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे इंग्लिश में, वो चैप्टर है आपका माय मदर एट 66। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अगर हम विषय अंग्रेजी के बारे में बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी के प्रति उनका इतना डर होता है कि वो अंग्रेजी देख के ही भाग जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो साथी जो अंग्रेजी के प्रति थोड़ा सा डर रखते हैं, कम से कम उनका डर जो है वो दूर किया जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसका नाम है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर है माई मदर एट 66, इस माई मदर एट 66 में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले अंग्रेजी के प्रति डर दूर करना है ना। तो हमने देखा कि जैसा कि हम और आप जानते हैं कि माई का अर्थ क्या है। माई का अर्थ है मेरी या मेरा, मेरा या मेरी। मदर हम और आप जानते हैं, मदर का मतलब है मां। एट माने पर, 66 माने 66। अर्थात अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो कहानी है, ये कहानी आपकी माई मदर एट 66 जो आपकी पोइम है, वो जो पोइम है एक कवित्री की पोइम है जिसमें ये कहा गया है कि वो अपनी माँ के विषय में वर्णन करती है कि उसकी माँ 66 वर्षीय जो उसकी माँ है, उन माँ के विषय में वो वर्णन करती है। कवित्री जो है वो क्या कर रही है, लिखा गया है कि ड्राइविंग, ड्राइविंग का अगर हम लोग अर्थ देखें तो ड्राइव का अर्थ होता है चलाना। देखिए, सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि मान लीजिए कि ये जो हमारा पूरा का पूरा जो ये आपकी 4 लाइन हैं, इन 4 लाइनों में हमें क्या क्या समस्याएं हैं, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं एक इनिशियल स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट हूं और मुझे हम देखेंगे कि यहाँ सबसे जो ये 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों में हमें किस किस शब्द के विषय में हिंदी नहीं आती है। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा साहब मुझे ड्राइविंग नहीं आती, है ना। किसी ने कहा कि मुझे साहब ये नहीं आती, पेरेंट्स नहीं आता, है ना। या किसी ने कहा कि साहब मेरे पास में बिसाइड का अर्थ नहीं आता मुझे, है ना। किसी ने कहा डोज का अर्थ नहीं आता मुझे। किसी ने कहा कि मुझे मान लीजिए ऐसन का अर्थ नहीं आता। किसी ने कहा मान लीजिए ये यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ एक शब्द है जिसका नाम है कोर्स, CORPS, कॉर्प्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर अपना जो इनिशियल स्टार्टिंग जो है उसमें पहली लाइन पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा कि ड्राइविंग का अर्थ क्या है। देखिए, ड्राइव का अर्थ होता है चलाना। सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए आप कार, आपने सुना होगा कार ड्राइविंग, है ना, बस ड्राइविंग। तो किसी वाहन को चलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ड्राइव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइव का अर्थ है चलाना। अच्छा, दूसरी बात आती है कि फ्रॉम, फ्रॉम का अर्थ है से, और फ्रॉम माने से का अर्थ होता है किसी चीज से अलग होना। देखिए, अगर हम देखेंगे तो हम सामान्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं, विद का भी प्रयोग करते हैं। विद माने भी होता है से, लेकिन से विद है वो किसके लिए, से साथ के लिए है। अगर आप किसी के साथ में हैं, जैसे मैंने कहा आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूं, तो ऐसी कंडीशन में वहां आप विद का इस्तेमाल करेंगे। माई माने मेरे, पेरेंट्स का अर्थ है माता पिता।
जैसा कि हम और आप जानते हैं यहां अपोस्ट्रोफी एस लगा है। अपोस्ट्रोफी एस का अर्थ होता है कि जब भी पजेटिव केस होता है, पजेटिव केस का अर्थ होता है किसी भी चीज पर अधिकार जताने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहां पर अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। जैसे हमने कहा बॉयज हॉस्टल, तो बॉयज हॉस्टल मतलब हॉस्टल किसका है, लड़कों का हॉस्टल है। तो वहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, वहां पर हम देखेंगे तो यहां पर अपोस्ट्रोफी एस का। तो ड्राइविंग माने चलाते हुए, अर्थात कार चलाते हुए, फ्रॉम माने से, माई माने मेरे, पेरेंट्स माने माता पिता के, और होम माने घर, होम माने घर। तो क्या कह रही हैं कवित्री, कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से कार चलाते हुए, कहां के लिए, कोचीन के लिए। कहां के लिए, कोचीन। लास्ट माने पिछले या अंतिम, तो यहां पर अंतिम शुक्रवार तो कुछ है नहीं, फ्राइडे का अर्थ होता है शुक्रवार। तो अंतिम शुक्रवार का अर्थ क्या है, अंतिम शुक्रवार का अर्थ है पिछले शुक्रवार, है ना। अंतिम कहिए या पिछले शुक्रवार। तो पोइटेस कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स, अपने माता पिता से के घर से, पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाते हुए, टू कोचीन कोचीन के लिए, माई लास्ट फ्राइडे, लास्ट माने पिछले, और फ्राइडे माने शुक्रवार, पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए, या माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए कोचीन जाते हुए, क्या कहा गया है, फ्राइडे। और क्या है, मॉर्निंग, मॉर्निंग माने सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह, आई माने मैं या मैंने, सौ माने देखा, माई माने मेरी, मदर माने मां, मैंने अपनी मां को देखा। कहां है, बिसाइड मी, बिसाइड माने अगर हम देखेंगे तो बिसाइड का अर्थ है यहां बगल में। और मेरी जो माँ बैठी हुई थी वो कहाँ बैठी हुई थी, मेरी माँ बैठी हुई थी बगल में बैठी हुई थी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जरा डोज। अब देखिए डोज शब्द का अर्थ है डॉज, डॉज शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जमाई लेना। आपने देखा होगा ओपन, ओपन माने खुले, माउथ माने मुंह। अच्छा, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अगर हम जमाई लेंगे तो डेफिनेटली मुंह जो है क्या होगा, खुलेगा, है ना। आपने देखा होगा जब टीचर ज्यादा पढ़ा देता है तो बच्चे क्या होते हैं, क्लास में जमाई लेने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या पाएंगे कि वहां क्या कहा गया है, डोज माने जमाई लेते हुए, ओपन माने खुले, माउथ माने मुंह से, हर माने उसका, किसका, माँ का, और फेस माने चेहरा। एसन का अर्थ होता है राख, एसन का अर्थ क्या है, राख, एस, राख। लाइक का अर्थ होता है, देखिए लाइक के दो अर्थ हैं। पहला है अगर लाइक क्रिया के रूप में है तो लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, लाइक का अर्थ क्या है, पसंद करना। और अगर हम लोग देखेंगे तो क्या कहा गया, लाइक का अर्थ क्या हो गया, पसंद करना, है ना। और किसकी तरह, दैट माने वह, ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स का अर्थ होता है, कॉर्प्स का अर्थ है लाश, कॉर्प्स का अर्थ क्या है, लाश। तो देखिए उनका जो चेहरा था, किसका, उसकी जो माँ का चेहरा था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक किसकी तरह लग रहा था, एक लाश के समान प्रतीत हो रहा था। ओके, दोबारा सुनते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ड्राइविंग माने अगर देखेंगे तो ड्राइविंग का अर्थ क्या है, ड्राइविंग का अर्थ है चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए,
फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के यहाँ से, होम, माता पिता के घर से, टू कोचीन, कोचीन के लिए, लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार, मॉर्निंग माने सुबह में, आई सॉ, मैंने देखा, माई मदर, मेरी माँ को, बिसाइड मी, अपने बगल में, मेरी माँ जो थी वो कहाँ थी, बगल में थी, डोज, जमाई लेते हुए, ओपन माउथ, और उनका मुंह कैसा था, खुला था, हर फेस, उनका जो चेहरा था, एसन, राख के समान, लाइक माने प्रतीत हो रहा था, लाइक दैट ऑफ अ कॉरप्ट, जैसे एक लाश के समान प्रतीत हो रहा था। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग जो रेगुलर बेसिस पे जो क्लास करेंगे आपकी, ये क्लास आपको यूट्यूब में एविएटर क्लासेस नाम का जो चैनल है उस चैनल पे आपको मिलेगा, आपके अपने चैनल पे आपको मिलेगा। ये क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लास लगेंगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करिए कि सबसे पहले आपके ऐसे साथी जो अंग्रेजी से ज़्यादा डर लगता है उनको उनको हम लोग साथ में लेके चलेंगे। हम डेली बेसिस पर जो आपका एक एक पैसेज है ना, उस पे एक एक स्टेंजा जो है, एक एक स्टेंजा को लेके चलेंगे। 12th अभी काफ़ी दूर है और हम इस प्रकार से प्रयास करेंगे कि हमारे जो साथी जो प्रयासरत हैं, जो चाहते हैं वाकई के अंग्रेजी को हम पढ़ना सीखें और आगे हमें किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने उन साथियों को भी शेयर करें जो साथी आपके अंग्रेजी के प्रति थोड़ा सा भी हेजिटेशन रखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी कोई इतना बड़ा विषय नहीं है जिसके लिए इतना तनाव लिया जाए, बशर्ते ये है कि हम अवॉइड करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं हम अंग्रेजी से दूर भगेंगे, ऐसा नहीं है। अब बहुत ही प्यारा विषय है अंग्रेजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस क्लास को जो है विराम करते हैं। बाकी हम लोग जो है अगले स्टेंजा के साथ में मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।